आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्टॉक में अगर 48 क्रोमोसोम्स हैं और सायन में 30 क्रोमोसोम्स हैं, तो दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना ये है कि जो रिजल्टेंट प्लांट इन दोनों से बनेगा उसमें रिस्पेक्टिवली रूट में और एग सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये जो स्टॉक और सायन हमें टर्म्स दी हुई हैं, असल में ये एक तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की टर्म्स है। हम जानते हैं कि हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ग्राफ्टिंग नाम का एक मेथड होता है जिसमें हम किसी एक प्लांट का कोई हिस्सा और दूसरे प्लांट का दूसरा हिस्सा लेके इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। जब इनके वैस्कुलर बंडल्स आपस में कंटिन्यूअस हो जाते हैं तो ये एक प्लांट की तरह ग्रो करने लगते हैं, लेकिन हकीकत में जेनेटिकली ये दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग की टेक्निक की बात कर रहे हैं। जिस प्लांट की हम रूट लेते हैं, जिसका रूट सिस्टम होता है या जिसकी रूटेड स्टेम लेते हैं, ये तो स्टॉक कहलाता है, और इसके ऊपर जिसकी बड को या ऊपर के हिस्से को हम लगा देते हैं प्लांट के, वो कहलाता है हमारा सायन। तो बेसिकली इस तरह की हम ग्राफ्टिंग करते क्यों हैं, दो प्लांट्स को जोड़ने की हमको जरूरत क्या पड़ रही है। रीजन यही होता है कि जो रूट हम लेते हैं उसको तो हम सेलेक्ट करते हैं उसकी एडेप्टेबिलिटी के अनुसार कि ये स्टर्डी हो, स्ट्रांगली एंकर्ड रहे सॉइल के अंदर और प्लांट की हेल्थ जो है मेंटेन बनी रहे। तो इसकी एडेप्टेबिलिटी, और दूसरी चीज इजिली पेस्ट से या डिजीजेस से अफेक्ट ना हो, तो डिजीज रेजिस्टेंस भी होती है। लेकिन बड हम कौन सी लेते हैं, ये हम वो लेते हैं जिस तरह के फ्लावर्स या फ्रूट्स हम चाहते हैं कि इस प्लांट पे उगे। तो इसीलिए ये ग्राफ्टिंग की जाती है। एक हम एडेप्टेबल डिजीज रेजिस्टेंट रूटेड स्टेम लेते हैं जिसको स्टॉक कहते हैं, और उस स्टॉक में हम ग्राफ्ट कर देते हैं एक डिजायरेबल फ्लावर्स या फ्रूट्स वाली बड, ताकि हम इससे अच्छी यील्ड ले सके। तो अब जब हमने स्टॉक वाला प्लांट लिया था उसमें जो डिप्लॉयड नंबर था क्रोमोसोम्स का वो था 48 और सायन में था 2n। तो सबसे पहले रूट की अगर बात करें, रूट किससे बनी हुई होगी, हमारे स्टॉक वाले प्लांट से ही बनी हुई होगी। और रूट का सेल क्योंकि एक सोमैटिक सेल है, तो इसमें तो जो हमें नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर बताया हुआ है वही मौजूद होगा। तो हमारे स्टॉक में अगर 48 क्रोमोसोम है तो रूट के किसी भी सोमैटिक सेल में 48 ही होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा 48 आना चाहिए। और फिर एग सेल की हम बात करें, एग कैसे बनेगा, एग कहाँ पे होता है, ये फीमेल गैमीट है जो कि फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के अंदर, ओव्यूल के अंदर बनता है। और इन फ्लावर्स को कौन बेयर कर रहा है, जो सायन है वो बेयर कर रहा है, यानी जो सोमैटिक नंबर है, डिप्लॉयड नंबर है इसके अंदर, वो तो 30 होना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें हम एग सेल की, तो एग सेल कैसे बनता है, एग सेल मियोसिस से या रिडक्शनल डिवीजन से बनेगा, क्योंकि वो एक गैमीट है और गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तभी मेल और फीमेल दो हैप्लॉइड गैमीट्स के आपस में मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर जो सोमैटिक सेल था उसमें 30 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन एग बनाने के लिए, गैमीट बनाने के लिए उसको मियोसिस करनी पड़ी, जिससे कि हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हुए। और डिप्लॉइड नंबर अगर 30 था तो हैप्लॉइड नंबर हमारे गैमीट के अंदर कितना हो जाएगा, 15। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम ऑप्शन ए कर देंगे। सोमैटिक सेल में स्टॉक का जो नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर है उतने ही हमें मिलेंगे रूट सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर एग सेल हम ले रहे हैं तो क्योंकि फ्लावर्स और फ्रूट्स तो हमारे सायन वाले हैं, यानी डिप्लॉयड नंबर यहाँ पे 30 होना चाहिए। लेकिन गैमीट की अगर बात करेंगे तो क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन से बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, 15 रह जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए है हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।